जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ उद्धव गीता संवाद। भगवान श्री कृष्ण जी और उद्धव के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ओम ज्ञान सागर को, और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण जी से कभी न तो कोई इच्छा जताई और न ही कोई वरदान मांगा। जब श्री कृष्ण जी ने अपने अवतार काल को पूर्ण कर गोलोक जाने को हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, किंतु तुमने कुछ भी नहीं मांगा। अब कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारा भला करके मुझे भी संतुष्टि होगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वो तो केवल उन शंकाओं का समाधान करना चाहते थे जो उनके मन में श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं और उनके कर्तृत्व को देखकर उठ रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातें मैं नहीं समझ पाया। उसके उपदेश अलग रहे, जबकि व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग तरह का दिखता रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझा मेरी जिज्ञासा को शांत करेंगे? श्री कृष्ण जी बोले, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से जो कुछ कहा वह भगवत गीता थी। आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो और उसका मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी कारण मैंने तुम्हें यह अवसर दिया है, तुम बेझिझक मुझसे पूछो। उद्धव ने पूछना शुरू किया, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण जी ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे मदद करे। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी है, आप भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता है, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को धूत जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को उकसा रहे थे और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप जा सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब भी ऐसा नहीं किया। जब द्रौपदी लगभग अपना सील खो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के सील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीट कर हॉल में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निवस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का सील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपदा बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला भर आया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं है। महाभारत पढ़ते समय हर एक के सवाल यही उठते हैं कि उद्धव ने हम लोगों की ओर से श्री कृष्ण जी से यह प्रश्न किए। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर श्री कृष्ण
जी आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पैसों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपनी मामा शुकुनी को धूर्त क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाइयों से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शुकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह है, उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि मैं अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपाकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निवस्त्र करना शुरू किया, जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर मुझे पुकारा, हरि हरि अभय कृष्णा, अभय हरि कृष्णा की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं बिना देर करे ही वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ, अब इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? उद्धव बोले, कान्हा आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप तभी आएंगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्तों की मदद करने आप स्वयं नहीं आओगे? कृष्ण जी मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हरेक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा, वाह वाह, बहुत अच्छा है कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब कृष्ण जी बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चय रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, मगर जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनका होना महसूस होने लगता है। गड़बड़ तब होती है जब हमें इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया है। सारथी का अर्थ है मार्गदर्शक। अर्जुन के लिए सारथी बने श्री कृष्ण उसके मार्गदर्शक थे।
वह स्वयं की समर्थ से युद्ध नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन को परम साक्षी के रूप में भगवान श्री कृष्ण का एहसास हुआ, वह ईश्वर की चेतना में विलीन हो गया। यह अनुभूति थी शुद्ध, पवित्र, प्रेममय, आनंद सुप्रीम चेतना की। वह तुम ही हो हे कृष्ण। द्वारका में यादवों के कुल नाश के बाद जब श्री कृष्ण ने अपने धाम जा रहे थे, तो उद्धव ने भी उसके साथ जाने का आग्रह किया। उस समय श्री कृष्ण ने बताया कि वह वसु नामक देव के अवतार है और यह उनका अंतिम जन्म है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उद्धव को योग मार्ग का उपदेश दिया। यह उपदेश उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण के इच्छा से उद्धव बद्रिका आश्रम चले गए और वहीं तपस्या करते हुए उन्होंने अपनी देह त्याग दी। ये थी जानकारी। उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी से पूछे थे प्रश्न, उनके श्री कृष्ण जी ने जवाब दिए। इनको सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, हर इच्छा पूर्ण होती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह थी उद्धव गीता संवाद भगवान श्री कृष्ण जी और उद्धव के बारे में। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी उद्धव गीता ज्ञान का आनंद उठा सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।